जब ज्ञान हो गया दृढ़ तभी मोक्ष उसी समय। अखंड ज्ञान सारे झगड़े, सारा संघर्ष, सारा भय, सारा शोक मिटा देता है। एक में से अनेक दिखा दे, बना दे वो विज्ञान। अनेक में छुपे हुए एक को बता दे वो अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान से ही दुखों का अंत होगा। अध्यात्म ज्ञान से ही पूर्णता की प्राप्ति होगी। अध्यात्म ज्ञान ही पूर्ण है। धर्मते बिरति योगते ज्ञाना, ज्ञानते मोक्ष पद पावे निर्वाणा। धर्म का आचरण करने से आसक्ति मिटती है। पाप वासना मिटाने में धर्म अनुष्ठान सहाय करता है। वैराग्य उभारने में धर्म अनुष्ठान सहाय करता है। उपासना ईश्वर के जगत के बीच विवेक का हेतु उपासना है। और योग शम दम तितिक्षा समाधान उपरति ईश्वर प्रणिधा ये गुण विकसित करता है। योग चित्त की शांति, चित्त की शांति से प्रसाद की प्राप्ति होती है। चित्त की शांति से दोषों की निवृत्ति होती है। चित्त की शांति से आवश्यक सामर्थ्य प्राप्त होता है। चित्त की शांति से वैराग्य उत्पन्न होता है। पाप वासना नाश होती है। धर्म का लाभ भी ध्यान से होने लगता है। उपासना ईश्वर जगत के विवेक का हेतु होती है। ध्यान से वह उपासना का काम भी होने लगता है। और योग शम माना मन को रोकना, दम माना इंद्रियों को रोकना, उपरति माना छोड़े हुए विषय विकारों में फिर न गिरना, तितिक्षा माने कष्ट सहते हुए भी लगे रहना, श्रद्धा और समाधान मन इधर उधर घुमा दे तो ईश्वर के फेवर में, साधन भजन के फेवर में समाधान करने की वृत्ति, ये सब योग से सद्गुण आने लगते हैं। योग समान बल नहीं। जैसे सत्संग सुनने से सही ज्ञान उदय होता है, मनन करने से संशय दूर होता है, नित्याध्यासन करने से विपरीत भावना मिटती है। विपरीत भावना है मैं माई हूँ, मैं भाई हूँ। सही भावना है मैं आत्मा हूँ। विपरीत भावना है मैं माई हूँ। उसमें भी और विपरीत भावना है कि हम हिंदू हैं, तो मनुष्यता का एक छेड़ा हिंदू, दूसरा है मुसलमान, तीसरा ईसाई, चौथा पारसी। टुकड़े टुकड़े में हो गए। हिंदू में भी हम पटेल हैं, हम बनिए हैं, उसमें से भी टुकड़े टुकड़े हो गए। बनिए में से भी फिर मैं फलाने कुटुंब का हूँ और छोटा टुकड़ा हो गया। फलानी जाति का हूँ, फलाने कुल का हूँ, फलाने संप्रदाय का हूँ और छोटा खंड हो गया। ये खंड खंड जो है वो राग पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, दिल में तपन पैदा होती है, जलन पैदा होती है, आसक्ति पैदा होती है, अखंड से दूर कर देते हैं।
हैं वास्तव में हम अखंड आत्मा चैतन्य, लेकिन ये खंड खंड ज्ञान से आकर्षण पैदा होता है। ज्ञान का जन्म नहीं होता। ज्ञान का जन्म हुआ, इसको जानने के लिए अज्ञान तो समर्थ नहीं है। ज्ञान के जन्म को अज्ञान से नहीं जाना जाएगा, ज्ञान से ही जाना जाएगा। तो ज्ञान के जन्म के पहले भी तो ज्ञान है, तो ज्ञान का जन्म कब हुआ? ज्ञान का जन्म कैसे जानोगे? मानना पड़ेगा कि ज्ञान अजन्मा है। ज्ञान की मृत्यु भी नहीं होती। ज्ञान के साधनों की मृत्यु हो सकती है, लेकिन शुद्ध ज्ञान की मृत्यु नहीं होती। जैसे दिए बत्ती तो बंद का हो सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश बंद नहीं होता। यहाँ नहीं दिखता है तो लंदन में है, लंदन में नहीं दिखता तब अमेरिका में नहीं दिखता तब इधर। सूर्य तो नित्य प्रकाश रूप है, कभी दिखता कभी नहीं दिखता। ये साधनों के, पृथ्वी के चक्कर की लीला है। ऐसे ही ज्ञान कभी महसूस होता है, कभी नहीं होता। तो तुम्हारे साधन सजाग हैं तो ज्ञान का अनुभव होता है, लेकिन साधन नहीं होते तभी भी ज्ञान तो है। रात को सो गए, कुछ नहीं देखा, गहरी नींद आई, कुछ नहीं देखा, उसको भी ज्ञान ने देखा। बोलने के साधन दब गए थे, जैसे कुएं में जेवर घिर गया। अब जेवर लेने को कुएं में उतरे तो जेवर तो हाथ में आया, लेकिन अब ये जेवर मिल गया, ये बोल नहीं सकते पानी में। लेकिन जेवर मिलने का ज्ञान तो कुएं के पानी में भी होता है। ऐसे ही गहरी नींद में भी कुछ नहीं देखा, शांति से सो गया, वो ज्ञान रहता है। इसलिए जागने के बाद बोलते हैं कि रात को अच्छी नींद आई, रात को स्वप्ने आए, रात को नींद ही ना आई। नींद न आने को भी ज्ञान देखता है, नींद आने को भी ज्ञान देखता है, स्वप्ना को भी ज्ञान देखता है, जागृत को भी ज्ञान देखता है। ज्ञान एक है। आँखों से देखने का रूप अनेक है, लेकिन उसका ज्ञान एक है। नाक की सुगंध की परफ्यूम बनाओ, ये बनाओ, सुगंधित बनाओ, वातावरण बनाओ, इस विषय नाक की सुगंध अनेक, उसका ज्ञान एक। कान के शब्द ताकड़ दिनादीन, ये वो साज सुनने के अनेक, ज्ञान एक। स्पर्श करने की वस्तु अनेक, बेटे के कोमल गाल को स्पर्श किया, फूल को स्पर्श किया, गद्दी को स्पर्श किया, कार की सीट को स्पर्श करके मजे से बैठे। ये स्पर्श के साधन अनेक हैं, ज्ञान एक है। जिसने कोमल का अनुभव किया वही कठोर का अनुभव करता है, जिसने खट्टे का अनुभव किया वही मीठे का अनुभव करता है। ज्ञान एक है। ज्ञान नित्य, खट्टा और खारा कभी है कभी नहीं है, ज्ञान सदा है। खट्टा खारा नहीं है तभी भी ज्ञान है, और खट्टा है तभी भी ज्ञान है, खारा है तभी भी ज्ञान है, तूरा है तभी भी उसका ज्ञान प्रकाशक है। और कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है का भी ज्ञान है। बीमारी कभी है कभी नहीं है, तंदुरुस्ती कभी है कभी नहीं है, दुख कभी है कभी नहीं है, खुशी कभी है कभी नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान नित्य है। जो नित्य है वो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है वही नित्य है, और वास्तव में वही अपन है। लेकिन विपरीत ज्ञान हो गया। मैं मूल शंकर हूँ, मैं पार्वती बहन हूँ, मैं मणि काका हूँ, मैं प्रेम जी हूँ, मैं बीसी हूँ, मैं सवर्ण हूँ। अब सवर्ण और बीसी का दायरा बनेगा तो एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या भर देगा तो गया मानव जीवन व्यर्थ। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से एलर्जी, ये अखंड ज्ञान की कमी, शुद्ध ज्ञान के अभाव में। अखंड ज्ञान
सारे झगड़े, सारा संघर्ष, सारा भय, सारा शोक मिटा देता है। खंड खंड ज्ञान में ये अपना है, ये पराया है, ये हमारा है तो उधर राग करेगा, तो सामने वाला भी हमारा करके राग करेगा। पार्टीबाजी में बड़ा दोष ये है कि अपनी पार्टी में बदमाश भी हो तभी भी उसकी सराहना करनी पड़ेगी कि हमारी पार्टी अच्छी है। अपनी पार्टी में करप्टेड भी हो तभी भी अपनी पार्टी का गुणगान करना होता है, और सामने वाली पार्टी में देवता जैसा भी हो तभी भी वो पार्टी ऐसी है, बेकार है। तो पार्टीबाजी में राग द्वेष होता है, जातिवादी में राग द्वेष होता है, इंद्रियों में आसक्ति रखने से भी भोग वासना। लेकिन जब अपने आप में प्रीति करोगे तो न भोग वासना होगी, न आसक्ति होगी, न राग द्वेष होगा। अपने से पर को जानोगे तो दो काम होंगे। अपने आत्मा शुद्ध ज्ञान से पर को किसी को जानोगे तो अच्छा होगा, तो पाने के लिए मजूरी करनी पड़ेगी, और कितना भी पाया तो अंत में छूट जाएगा, क्योंकि पहले नहीं है वो बाद में भी नहीं होता है। ये फूल पहले नहीं थे, मैंने पाए तो बाद में भी नहीं हो जाएंगे। लेकिन वो ज्ञान ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अभी आया बाद में नहीं होगा, नहीं, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो दुनिया की चीज को जाना तो अच्छी होगी तो पाओगे, और बुरी होगी तो छोड़ोगे, तो पाना और छोड़ने की मजूरी चालू रहेगी। और अपने आप के ज्ञान का पता चलेगा तो न पाना है न छोड़ना है, भ्रांति निवृत्त हो जाएगी, अपने आप में तृप्त हो जाएगा। जो सदा है उसको मौत कैसे मार सकती? ज्ञान मर गया वो कैसे जाना जाए? अज्ञान से जाना जाएगा? ज्ञान की मृत्यु अज्ञान से नहीं जानी जाएगी, तो ज्ञान की मृत्यु नहीं होती, ज्ञान का जन्म नहीं होता, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है अपन। मृत्यु जन्म अपने इन साधनों का होता है। जैसे आकाश में मकान बने और टूटे, तो आकाश मकानों के बीच भी है, और मकान टूट गए तभी आकाश है, मकान बनने तभी भी आकाश उसमें है। ऐसे ही ये शरीर रूपी मकान बनना तभी भी ज्ञान स्वरूप है, और शरीर रूपी मकान टूट गया तभी भी आपका चैतन्य ज्ञान स्वरूप ज्यों का त्यों है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व भगवान ने कहा गीता में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रखे। व्यावहारिक ज्ञान आँख का देखने का ज्ञान वैरायटी है, नहीं, जो एक में से अनेक दिखाए उसको विज्ञान बोलते हैं, लेकिन अनेक की गहराई में एक की खबर दे उसे अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। एक में से अनेक दिखा दे, बना दे, वो विज्ञान। अनेक में छुपे हुए एक को बता दे, वह अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान से ही दुखों का अंत होगा, अध्यात्म ज्ञान से ही पूर्णता की प्राप्ति होगी। अध्यात्म ज्ञान ही पूर्ण है। श्री कृष्ण जिसका रथ चला रहे हैं, ऐसे अर्जुन को तत्व ज्ञान नहीं तो बेचारा रो रहा है। विराट रूप दर्शन किया तो भयभीत हो रहा है, और जब श्री कृष्ण ने दिखाया विराट रूप के बाद तत्व ज्ञान का उपदेश का रंग लगा, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया, उल्टा ज्ञान नाश हो गया, शुद्ध ज्ञान में मैं जग गया। शुद्ध ज्ञान है तो मैं अमर हूं, और मान रहा था कि मैं मर जाऊंगा, अथवा तो ये मर जाएंगे, ये भी अमर है। वास्तव में ये हमारे है, हमारा तुम्हारा कल्पना है, एक माया है और महेश्वर है, उसकी लीला है।
ये हमारे कुल के हैं, ये तुम्हारे कुल के हैं, ये मोह था। सब एक माया के कुल के हैं और मायापति की चेतना से चल रहा है। रॉ मटेरियल तो सब जगह एक ही है, 5 भूत और चेतन। रॉ मटेरियल में क्या है? पंचभूत और चेतन, माया और चेतन। ये पंजाबी है कि ये अरोड़ा है, ये बरोड़ा है। कि ये हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है और हमारा रेलवे में भी उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे व्यवहार चलाने के लिए ठीक, बाकी रेलवे तो रेलवे। अरे कि पूर्वी मुलायम है, ये पश्चिमी है, ये फलाना है। ये एक तत्व में खंड 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 तत्व ज्ञान, ये खंड खंड को मिटाकर तत्व ज्ञान नहीं होगा। खंड खंड दिखते हुए भी तत्व ज्ञान खंड खंड का आकर्षण विकर्षण मिटा के अखंड का दीदार करा देगा। गहने तोड़कर सुवर्ण रूपी तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, गहने रहते हुए ही सोने का पता चल जाए। जगत को मिटाकर या आंखें बंद करके जगत का आकर्षण नहीं, जगत को देखते हुए भी जगत का आकर्षण मिट जाए। जब ज्ञान हो गया दृढ़, तभी मोक्ष उसी समय है। स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा और भोगने के बाद गिरेगा, और नरक भी मरने के बाद मिलेगा और भोगने के बाद फिर नरक की योनियों में गिराएगा। लेकिन तत्व ज्ञान मरने के बाद नहीं, जीते जी, और मरते समय हुआ तभी अमर आत्मा में, जीते जी हुआ तो भी अमर आत्मा में। और थोड़ा कच्चा पक्का रहा तो ब्रह्मलोक में जाएगा, लहर से जिएगा। जब तक ब्रह्मा जी जीते ऐसे भोगों में। जब ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक समाप्त होगा तब ब्रह्मा जी आखिरी उपदेश दे देंगे कि भाई तत्व तू मैं एक ही हूँ, काय का सुकड़ता है। तब ब्रह्म मिल चला जाएगा। तत्व ज्ञान में अगर थोड़ा कमजोर भी है तो मरने के बाद स्वर्ग का भोग तो मुफ्त में मिलता है, और फिर पवित्र कुल में अथवा योगी के कुल में या श्रीमान के कुल में फिर जन्म लेता है। सब वैभव होते हुए भी वो पहले का तत्व ज्ञान की यात्रा है, वो फिर चल पड़ेगा बुद्ध की नाई, नानक की नाई। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम। जो इस तत्व ज्ञान के लिए, भगवान के रास्ते के लिए यात्रा करता है, यात्रा करते करते पूर्ण नहीं हुआ और बीच में ही मर गया तो फिर ये शिविर भरना, गर्मी सहना, किराया खर्चना, इतना मेहनत करना, उसका फल न संसार मिला न भगवान मिला। तो क्या बीच में ही जैसे बादल इकट्ठे हुए और आंधी तूफान ने बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया, ऐसे मौत की आंधी ने साधक की साधना छिन्न भिन्न कर दी। तो फिर क्या होगा? अर्जुन ने सवाल पूछा, कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, वो नष्ट नहीं होता। भक्ति का, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। वो जिस स्वर्ग के सुख को पाने के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं, वो स्वर्ग तो मेरे भक्त को मुफ्त में मिलता है। और गहरा भक्त है तो वैंकुट, नहीं तो उससे छोटा है तो स्वर्ग तो उसको यहीं मिलता है। जैसे जहाज़ की टिकट ली यहाँ से अमेरिका और लंदन उतरे और जहाज़ ने काम नहीं दिया, कोई टेक्निकली खराबी कुछ भी हो गई तो लंदन में 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर तुम रुकते हो तो होटल का खर्चा, डिनर का खर्चा तुम्हारा नहीं होगा, वो कंपनी के हवाले। करेक्ट? माय एक्सपीरियंस श्योर। हम स्विट्जरलैंड, अमेरिका से स्विट्जरलैंड होते हुए इंडिया में आ रहे थे तो कनेक्टेड फ्लाइट में समय था तो हमको कमरा फ्री, वो डिनर की कूपन फ्री। फिर हमने डिनर की कूपन किसी को दे दी, वो बड़े खुश हुए। हाँ कि डिनर तो 300-400 रुपये की होती है, एक प्लेट 500 की। हम क्या खाए, उनकी प्लेटें दे दी वहाँ के चपरासी को, बड़ा खुश। थैंक यू सर, थैंक यू, मेरे काम की नहीं है, तेरे लिए थैंक यू हो गया। तो कनेक्टेड फ्लाइट अगर कंपनी देने में लेट करती है तो बाकी का सब ऐसे ही। बॉडी हमारा चला गया और हमको अब भगवान को पाना है, तो अब दूसरा बॉडी मिले तब तक हम स्वर्ग में रहे। एसी रूम मिलता है ना ऐसे ही A1 में रहे, स्वर्ग में रहे।
साधारण आदमी का तो स्वर्ग में रहेगा तो पुण्य खर्च होगा, लेकिन जो साधना करते करते मर गया है और स्वर्ग में रहना पड़ता है उसका पुण्य खत्म नहीं हुआ, उसको तो वैसे ही कनेक्टेड के लिए फ्री सर्विस होती है। सैकड़ों वर्ष रहे, उसकी मौज है, उतना रहे, फिर इच्छा हो तब मनुष्य शरीर में आएगा। और मनुष्य शरीर भी ऐसी जगह पे मिलेगा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, गीता में आया। ईसायत में और हिंदू धर्म में यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। ईसायत कहती है कि सुई के पांख से ऊंट निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी भगवान के दरवाजे से पसार नहीं हो सकता, ऐसा ईसायत बोलती। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि जो अमीर हैं वो अमीर होने की उनके पास कुछ तो बुद्धि है तभी अमीर हुए ना, ऐसे तो अमीर नहीं हुए। तो बुद्धि तो आत्मा के नजीक होता है तभी बुद्धि होती है। तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, या तो पवित्र योगी के कुल या तो धनवान के घर में अपने भक्त को जन्म देता हूँ। तो अपना भक्त, अपना बेटा अच्छी जगह पे भेजते हैं। अपना बेटा जहाँ भेजा जाता है तो अच्छी जगह पसंद होते ना। तो भगवान को तो बुद्धिमान और योगी, श्रीमान, पवित्र श्रीमान लोग और योगी का कुल अच्छा लगता है। हिंदू धर्म के भगवान को एलर्जी नहीं है धनाढ़ियों से, जयराम जी की श्रीमानों से उनको एलर्जी नहीं है। गीता कहती है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। वो मेरा योग भ्रष्ट साधन करता करता भक्त मर गया, स्वर्ग में रहा, फिर उसकी इच्छा वो स्वर्ग का सुख भोग कर जब इच्छा होती है तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र श्रीमानों के घर जन्म देता हूँ अथवा किसी योगी के कुल में उनको जन्म देता हूँ। जैसे नारायण है तो बंगाली साधु था वो अगले जन्म में, इसीलिए जन्मजात इसको सब सुविधाएं मिली है, सब यश, गाड़ी, मोटर, साधन, भजन सब। और फिर भी सब होते हुए, पत्नी होते हुए भी भाई साहब फक्कड़, पत्नी का भी टेंशन नहीं, पति का भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ भी नहीं। वो बंगाली साधु था, चावल खाता था, केशवानंद उसका नाम था, नल गुफा में रहता था। जब हम नल गुफा में रहे, वो तो साधु तो चल गए थे, फिर वही आया हमारे घर। अभी भी चावल उसको बहुत प्यारे लगते हैं, अगले जन्म की आदत है। और अगले जन्म में अकेला रहा है, पकड़ रहा है, तो अभी भी शादी तो करा दी अगले साल। और तुमको पता होगा कितने दिन रहा होगा मिसिस के साथ, कितनी पिक्चर देखी होगी मिसिस के साथ। वही फकड़ बाबा जैसा लगता है, नहीं लगता है? तो पहले का है ना, या तो धनवान पवित्र कुल में जन्म देते या तो किसी योगी के घर जन्म देते। अगले जन्म की साधना, जैसे बुद्ध भगवान थे तो अगले जन्म की साधना थी तो किसी राजा के घर में जन्म दिया श्रेष्ठ ने। जैसे अष्टावक्र अगले जन्म के जोगी थे तो फिर कोहुल ब्राह्मण तपस्वी के घर, पवित्र घर में जन्म मिला उनको। अगर मीरा की कोई भक्ति होगी तो राजकन्या बनी। शबरी भीलन भले गरीब घर में आई लेकिन पवित्र कुल था, बचपन से संस्कार मिल रहे थे। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए अगर रास्ते में छूट भी गया शरीर, संसार को चाहते चाहते अगर मर गए तो आदमी प्रेत होके भटकेगा, और भगवान को चाहते चाहते मर गए तो भी भगवान के लोक में जाएगा, श्रीमान के घर आएगा। संसार को चाहेंगे तो संसार पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा पार्ट, और वो भी छूट जाएगा। और भगवान को चाहेंगे तो भगवान मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे और कभी छूटेंगे नहीं। अभी ये घड़ी का ज्ञान हो गया, अब मैंने घड़ी छुपा दी तो इसका ज्ञान नहीं छीना तुम्हारे से। घड़ी को मैं छुपा सकता हूँ लेकिन इसका ज्ञान तुम्हारे से छीन नहीं सकता हूँ। घड़ी का ज्ञान हो गया, ये हरी घड़ी है, ये इसका एक बार ज्ञान हो गया, फिर मैं भी इसका ज्ञान तुमसे छीन नहीं सकता। इसको छुपा सकता हूँ, इसका आदर्शन हो सकेगा।
दूसरी बातों में लगा दूं, इसकी विस्मृति हो सकेगी लेकिन इसका अज्ञान नहीं होगा। ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो जाए, फिर आदर्शन विस्मृति हो जाए, लेकिन आत्मा का अज्ञान फिर नहीं होता। ज्ञान का फिर अज्ञान नहीं बनता। घड़ी का ज्ञान हुआ, अब अज्ञान हो जाएगा क्या? मैं कसम खा के बोल दूं कि ये घड़ी नहीं है, ये है शकोरा, ये चूहा है भाई, आप मान लो मेरी बात। बोले अच्छा बापूजी मान लिया। ऊपर से कहोगे, अंदर से तो आपको पता है कि ठीक है, बापूजी को पटा दिया। ज्ञान पटता नहीं, दूसरे को पटा देता है। ये जो घड़ी है ना, ये अभी तो अपन घड़ी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये घड़ी नहीं है। वास्तव में ये तो शकोरा है, आप मान लो। मान लिया? मान लिया कैसे? पटाने के लिए मान लिया। सच्चाई तो ये है कि बापूजी तो भले बोले, अपन हाँ भी बोलते, लेकिन जो है वो है। ऐसे एक बार ज्ञान हो जाए, फिर कोई कह दे तुम स्त्री हो फलाने के हाँ भाई, तुम पुरुष हो, तुम गुरु हो, तुम आसाराम बापू हो के हाँ भाई। जैसे तुम घड़ी का ज्ञान हो गया और शकोरा कह देते हो, हाँ शकोरा है, ये हाथी है, बोले हाँ, ये घोड़ा है, बोले हाँ, ये हवाई जहाज है, बोले हाँ, अरे ये तो तसला है, तसला, तसला है, हाँ। तो ऐसे एक बार ज्ञान हो जाए, फिर माँ के आगे बेटा है, हाँ, पत्नी के आगे पति हूँ, बोले हाँ, नारायण के आगे बाप हूँ, बोले हाँ, तुम्हारे आगे गुरु जी हूँ, बोले हाँ, बापू लीलासा बापू के आगे चेला हूँ, बोले हाँ, कुंभ में है बाबा जी हैं, बोले हाँ, हवाई जहाज में पैसेंजर है, बोले हाँ, महाराजों में बोले दाढ़ी वाला महाराज है, बोले हाँ। लेकिन हम क्या है, हम ही जाने।